नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एग्ज़ाम ट्रैकर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपसे 10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर से ना पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर, जो कि 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो भी पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अभी तक आपने पिछला सप्ताह का करंट अफेयर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके पिछले सप्ताह का 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का करंट अफेयर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 19वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राणेश यम। प्राणेश यम कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। इस टूर्नामेंट में कितने महासंघ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 29 महासंघ के 136 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दोस्तों, ये तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। और लोकसभा सीट की संख्या 39 और राज्यसभा सीट की संख्या 18 है। इस प्रश्न से आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, शशि थरूर। अगला प्रश्न है, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। आप देख सकते हैं चित्र में, यही है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। यही बने हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव। अब ये एशियाई प्रशांत डाक संघ आया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1982 को। कार्यकाल इनका कितने वर्ष के लिए रहेगा? तो 4 वर्ष के लिए रहेगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी का। सदस्य कितने हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ के? तो 32 देश इसके सदस्य हैं। ये पूर्व सदस्य थे डाक सेवा बोर्ड भारत के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गोवा। आप मैप में देख सकते हैं, यही है गोवा। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं रेड कलर का है, यही गोवा है। आप इसे देख सकते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के विकलांगता के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PWD के साथ सहयोग करना है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां दिव्यांग जन समाज के लिए व्यक्तियों को समायोजित करने की अपेक्षा करने के बजाय शामिल महसूस करते हैं। अब गोवा है, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS धरन पिल्लई। गोवा का स्थापना हुआ था 23 मई 1987। गोवा में लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किससे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केविन मैकार्थी। यही है केविन मैकार्थी, आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वाराणसी कैंट को। अब देखिए FSSAI आया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 सितंबर 2008 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पहला ईस्ट राइट स्टेशन कौन था? तो वो मुंबई था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संजीव सान्याल। यही है, चित्र में आप देख सकते हैं, संजीव सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़।
आप मैप में देख सकते हैं, यही है रेड कलर का छत्तीसगढ़, इसे आप देख सकते हैं मैप में। अब ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, आप चित्र में देख सकते हैं। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को और वहाँ का लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेतन शर्मा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, यही हैं चेतन शर्मा। अब यहाँ पर बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेंद्र चावला, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं चित्र में, यही है सुरेंद्र चावला। अब यहाँ पर आया है पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। संस्थापक हैं विनय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका। आप मानचित्र में देख सकते हैं, यही है अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका आया है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, किस देश ने 600 किमी की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये है चीन। तो यहाँ पे चीन आया है, तो चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा युआन। वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और स्थापना कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? तो 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 को पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे भाषाविद, द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ, शिक्षक और ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का लंदन में वृद्धावस्था में निधन हो गया। वे कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ उनका? तो 96 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, AC चार्निया को। आप चित्र में देख सकते हैं, यही हैं AC चार्निया। अब यहाँ पर नासा आया है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बी, केरल। आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा आपका केरल। तो केरल आया है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। इसका ऑप्शन डी सही है।
अब ये पहली बार कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है, हर्बालाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है स्मृति मंधाना को। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, यही है स्मृति मंधाना। यहाँ पर आया है हर्बालाइफ। तो हर्बालाइफ की स्थापना हुई थी 1980 में। इसका मुख्यालय है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक हैं मार्क आर हुजेस और सीईओ हैं माइकल ओ जॉनसन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरअप। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जापान। भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग रही? तो 50वीं रही। और दूसरे नंबर पर कौन रहे? तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, और तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन। राजधानी जापान की कहाँ है? तो टोक्यो। मुद्रा क्या है? जापानी येन। और वर्तमान प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य है युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस दिवस का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की कोटा जनजाति ने ऐनूर अम्मूर त्यौहार मनाते हैं? तो ये मनाते हैं बी, ऑप्शन सही है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु आप देख सकते हैं मैप में। अब तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। राज्यपाल आर.एन. रवि। स्थापना 26 जनवरी 1950। लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट 18। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सी, विकास पुरोहित को। आप देख सकते हैं चित्र में, यही है विकास पुरोहित। अब ये मेटा जो कि इसका नाम चेंज हो गया है, पहले फेसबुक था। अब इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, देख सकते हैं चित्र में। और ये नाम कब चेंज किए फेसबुक से मेटा? 28 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पर बाजार उत्सव मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर में बाजार उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है रवि कुमार एस को। 12 जनवरी 2023 को कांग्रेजेंट ने आईटी प्रमुख ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार एस को सीईओ के रूप में और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1994 हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? टीनेक, न्यू जर्सी, यूएसए में। संस्थापक कौन है? कुमार महादेव और फ्रांसिस्को डिसूजा। किसके स्थान पर रवि कुमार एस को सीईओ बनाया गया? तो ब्रायन इम्फ्रीज के स्थान पर रवि कुमार एस को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है तेलंगाना के। तेलंगाना आप मैप में देख सकते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदरराजन। और इसकी स्थापना हुआ था 2 जनवरी 2014 को। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है, आपका ऑप्शन ए सही है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुआ था 1959 में। अगला प्रश्न है, किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है ब्राज़ील देश। आप देख सकते हैं मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। और राष्ट्रपति कौन है इस समय? लुइज इनसियो लूला डा सिल्वा। अब देखते हैं पिछले सप्ताह का सवाल। पिछले सप्ताह का सवाल आपसे पूछा गया था, साड़ी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, नई दिल्ली में। अब आपके लिए सवाल, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।